students, I hope you all are doing well. So students, आज हम BEDSV 101 की ब्लॉक 5 की यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे, इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया ऑन वैल्यू डेवलपमेंट। ये हमारी लास्ट यूनिट है इस बुक की। इसमें हम 7 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड डेफिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ मीडिया, थर्ड टाइप्स ऑफ मीडिया, फोर्थ फंक्शंस ऑफ मीडिया, फिफ्थ इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया, मीडिया एंड वैल्यू डेवलपमेंट, सिक्स्थ इफेक्ट्स ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया एंड लास्ट एडवर्टीजमेंट। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जो हमारी मीडिया है वो हमें इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन कोई भी हो सकती है। अब कोई भी जैसे प्रोग्राम आया है, कोई भी डेवलपमेंट पॉलिसी आई है, ठीक है, जिससे क्या है जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक सही लीडर को चूज कर सके जो उनके वेलफेयर के लिए काम करे। नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ मीडिया। ठीक है, व्हाट इज मीडिया? मीडिया हमारी एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन, न्यूज़, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और एडवर्टीजमेंट हम क्या लोगों तक पहुंचाते हैं। इसमें आपके ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स भी आते हैं और मॉडर्न डिजिटल फॉर्म्स भी। ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे आपके न्यूज़पेपर हैं, रेडियोज़ हैं, टेलीविजन्स हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल मतलब होता है जो काफ़ी टाइम से चले हुए आ रहे हो। और हमारे मॉडर्न है जैसे कि वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया है, स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं। ठीक है, सिंपल वे में बताएं तो मीडिया हमारा एक चैनल है जिसके थ्रू हम मैसेज या कोई भी कंटेंट है अपनी पब्लिक तक पहुंचाते हैं। ठीक है, उनको अवेयर करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। ग्रोथ ऑफ मीडिया, ठीक है, धीरे धीरे क्या है मीडिया की ग्रोथ हुई है। सबसे फर्स्ट है हमारा अर्ली प्रिंट एरा जो कि 15 से 19 सेंचुरी में था। ठीक है, अर्ली प्रिंट एरा में हमारे जो गुटेनबर्ग हैं उनने न्यूज़पेपर और बुक्स के थ्रू क्या है लोगों तक इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पहुंचानी स्टार्ट कर दी। उसके बाद है राइज ऑफ मास कम्युनिकेशन जो कि 20 सेंचुरी में हुआ था। ठीक है, जिसमें हमारे जो रेडियो और टेलीविज़न है उसके थ्रू हम लोगों तक न्यूज़, एंटरटेनमेंट पहुंचाते थे। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन ऑफ मीडिया। जैसे जैसे एडवांसमेंट आई तो फिर क्या है केबल टीवीज आने शुरू हो गए। ठीक है, जिसके थ्रू हमें क्या इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में भी पता चल गया कि भाई बाहर देशों में क्या चल रहा है। नेक्स्ट है डिजिटल रेवोल्यूशन। ठीक है, फिर हमारा इंटरनेट आया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए आपके, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या कोई भी इंफॉर्मेशन ईजिली ले सकते हो। लास्ट है हमारा करंट ट्रेंड्स। आजकल हम क्या है टीवीज़ को अवॉइड करते हैं, अपने स्मार्टफोन में ही सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इवोल्यूशन ऑफ मीडिया। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ मीडिया होता है कि हमने कैसे ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है, हम ओरल से कैसे प्रिंट पे आए, प्रिंट से हम कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आए। सबसे फर्स्ट है आपका ओरल ट्रेडिशन। सबसे पहले क्या होता था, हम जो है लोगों तक कोई भी हमें बात पहुंचानी होती थी तो हम स्पीच के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू हम लोगों तक पहुंचाते थे। उसके बाद हमारी प्रिंट मीडिया है, जो हमारे जॉन गुटेनबर्ग हैं, उन्होंने क्या है प्रिंट मीडिया का इन्वेंशन किया। जैसे बुक्स हैं आपके, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, उनके थ्रू हम जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी एजुकेशन है वो लोगों तक पहुंचाते थे। उसके बाद 20 सेंचुरी में आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई, आपका रेडियो और आपका टेलीविज़न आया। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या न्यूज़, एंटरटेनमेंट सब चीज़ें लोगों तक पहुंचाते थे। नेक्स्ट है डिजिटल मीडिया जो आपकी 20 सेंचुरी में आई है। जैसे जैसे आपका एडवांसमेंट हुआ, आपके कंप्यूटर्स आए, आपके इंटरनेट आए, ठीक है, जिसपे कोई भी इंफॉर्मेशन क्या है 24 घंटे अवेलेबल रहती थी। ठीक है, जैसे ईमेल्स के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू, ब्लॉग्स के थ्रू, ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलती थी। नेक्स्ट है सोशल मीडिया एंड मोबाइल रेवोल्यूशन। आपके कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक है जो आपकी 2004 में आई थी, यूट्यूब 2005 में आया था, ट्विटर 2006 में आया था, इंस्टाग्राम 2010 में आया था, जिसके थ्रू लोग क्या है अपना कंटेंट खुद बना के शेयर करते थे। ठीक है, अपने स्मार्टफोन की हेल्प से। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ मीडिया। ठीक है, सबसे फर्स्ट है आपका प्रिंट मीडिया जो कि आपका ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मीडिया है, जिसमें आपके न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स आते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो हम क्या है मीडिया जो है इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू हम क्या है कोई भी मैसेज जो है पब्लिक तक डिलीवर करते हैं। जैसे आपके रेडियोज़ हैं, आपके टेलीविजन्स हैं, फिल्म्स हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है डिजिटल मीडिया। ठीक है, जो मीडिया है वो क्या है स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स, टैबलेट्स के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक डिलीवर करते हैं। जैसे वेबसाइट्स के थ्रू, ई बुक्स के थ्रू आप पढ़ सकते हो, पॉडकास्ट देख सकते हो, डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स होते हैं। नेक्स्ट है सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया है जैसे कि आप
खुद अपना कंटेंट क्रिएट करके शेयर कर सकते हो लोगों के साथ। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, आपका टिकटॉक था। नेक्स्ट है आउटर मीडिया। ठीक है, ये मीडिया होती है कि भाई जैसे आपका कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम उसको पब्लिक प्लेसेस पे लगा देंगे, जैसे आपके पोस्टर्स लगाते हैं। ठीक है, जो भी आपकी मूवीज़ वगैरह आती है मेट्रो स्टेशन पे उसको पोस्टर्स लगे रहते हैं। नेक्स्ट है न्यू मीडिया। जैसे जैसे हम एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे हम क्या है न्यू मीडिया की तरफ आ गए हैं टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू। मतलब जैसे हम ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे इंटरेक्टिव ऐप्स होते हैं, वीडियो कॉल्स के थ्रू आप क्या है कि कहीं पे भी किसी से भी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फंक्शंस ऑफ मीडिया। सबसे फर्स्ट है इन्फॉर्मेशन फंक्शन। मीडिया क्या है, बेसिकली होती है न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो भी करंट इवेंट है, जो भी पॉलिटिक्स है, जो भी वेदर है, वो लोगों को पता चल जाए, लोग अवेयर हो जाए कि हमारे देश में क्या हो रहा है। नेक्स्ट है एजुकेशन फंक्शन। मीडिया क्या है, लोगों को अवेयर करती है, एजुकेट करती है। ठीक है, जैसे हेल्थ के ऊपर, टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल है एक हेल्थ अवेयरनेस कैंप लगा है कि भाई जो स्मोकिंग है वो हमारे लिए डेंजर है। नेक्स्ट है इंटरटेनमेंट का काम भी करती है, जैसे कि मूवीज़ हैं, आपके म्यूज़िक है, शोज़ हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स है, गेम्स हैं, जो कि लोगों को रिलैक्स करवाते हैं, इंजॉय के लिए होते हैं। ठीक है, जिनसे उनका डेली स्ट्रेस जो है कम हो जाए, जैसे आपका नेटफ्लिक्स है। लास्ट है आपका सोशलाइजेशन फंक्शंस। ठीक है, जो मीडिया होती है वो सोशल नॉर्म्स बताती है, वैल्यूज़ बताती है। ठीक है, कल्चर का पता चलता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना कल्चर प्रमोट करते हैं, लाइफस्टाइल, जैसे कि आपके जो भी टीवी ड्रामा शो है, ठीक है, उसमें फैमिली रोल्स के थ्रू आपको बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिमिनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, डिमिनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एक और फंक्शन है हमारी मीडिया का, जो कि क्या है, मीडिया जो है वो चैनल्स के थ्रू नॉलेज पहुंचाती है। ठीक है, फैक्ट्स पहुंचाती है, न्यूज़ पहुंचाती है पब्लिक तक। ये एक प्रोसेस है जिसमें जो मीडिया है वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक बहुत ही ईजिली पहुंचा देती है। इसका मेन पर्पस है जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी करंट इवेंट है, न्यू डेवलपमेंट पॉलिसीज़ आई हैं, वो लोगों तक तुरंत पहुंचाना। ठीक है, चैनल्स जो यूज होते हैं वो है टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इंटरनेट और कुछ मोबाइल ऐप्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोवाइडिंग एजुकेशन। ठीक है, मीडिया क्या है, लोगों तक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ अवेयरनेस भी फैलाती है। ठीक है, लोगों को अवेयर करती है। कुछ ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपको डॉक्यूमेंट्री है, एजुकेशनल टीवी शोज़ आते हैं, आपके ऑनलाइन कोर्सेज है जिसके थ्रू बच्चे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट। ठीक है, मीडिया जो है वो आपको इंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करती है, जिससे कि आप क्या है रिलैक्स कर सको, आप अपनी बिजी लाइफ, अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ से थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सको और आप इंजॉय कर सको। जैसे आपकी मूवीज़ हैं, टीवी शोज़ है, म्यूज़िक वीडियोज़ हैं आपकी। नेक्स्ट टॉपिक है इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया एंड वैल्यू डेवलपमेंट। ठीक है, जो मीडिया है वो वैल्यू डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। जैसे कि आपको टीवी शोज़ देख के पता चलता है कि उनका बिहेवियर, किसका बिहेवियर अच्छा है। ठीक है, आपको जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो आप अपना भी सकते हो। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि मीडिया एज अ सोशलाइजिंग एजेंट। ठीक है, जैसे आपके जो टीवी शोज़ आते हैं वो हमारी फैमिली की रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं, ऑनेस्टी सिखाते हैं हमें। ठीक है, कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑन यूथ एंड बिहेवियर। जो हमारे यूथ है, ठीक है, यंग पीपल हैं, वो मीडिया के थ्रू क्या है लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, उनके ड्रेसिंग सेंस को अपनाते हैं, उनकी लैंग्वेज को वैसा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपको पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ मीडिया। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, सबसे फर्स्ट है स्प्रेडिंग अवेयरनेस। मीडिया जो है वो लोगों को अवेयर करती है, जैसे हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, सोशल इश्यूज़ के ऊपर। फॉर एग्जांपल कैंपेन्स जो हैं वो प्रमोट करते हैं वैक्सीनेशन को और रिसाइकलिंग को। एजुकेशन चैनल्स जैसे आपके होते हैं जो आपको एजुकेट करते हैं, आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, आपके टेड टॉक्स आता है। ठीक है, यूट्यूब चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू आप पढ़ भी सकते हो। प्रमोटिंग पॉजिटिव वैल्यू। मीडिया जो है कुछ स्टोरीज़ को हाईलाइट करती है जिसमें काइंडनेस होती है, इंटीग्रिटी होती है। नेक्स्ट है सोशल कनेक्टिविटी। ठीक है, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू क्या है आप अपनी फैमिलीज़, अपने फ्रेंड्स से टच में रह सकते हो। ठीक है, ग्रुप स्टडीज़ कर सकते हो। मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। मीडिया क्या है इंस्पायर करती है, आप अपना गोल अचीव कर सको। ठीक
ठीक है, कुछ सक्सेस स्टोरीज बता दी कि भाई उन लोगों ने अपना गोल कैसे अचीव किया था, ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो जाओ। जैसे कि इंटरव्यूज़ आते हैं लोगों के, ठीक है, जो भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं आपके। नेक्स्ट टॉपिक है नेगेटिव इफेक्ट ऑफ मीडिया। सबसे फर्स्ट है स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले क्या है, मीडिया में फेक न्यूज़ फैलती है, र्यूमर्स फैलते हैं, जैसे कि फॉल्स हेल्थ इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। प्रमोशन ऑफ वायलेंस एंड अग्रेशन, ठीक है, जो भी हमारी मूवीज़ आती हैं, वीडियो गेम्स आते हैं, उससे क्या है इंडिविजुअल्स पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, जिससे उनका बिहेवियर जो है वो अग्रेसिव हो जाता है, स्पेशली छोटे बच्चों का, जैसे जो आपके एक्शन मूवीज़ और गेम्स वगैरह आते हैं। ऑनलाइन हरासमेंट, ठीक है, कुछ सोशल मीडिया ऐप जो होते हैं वो बुलिंग करते हैं, ट्रोलिंग करते हैं, ठीक है, मैसेज में गलत लिखते हैं, कमेंट्स में गलत लिखते हैं, ठीक है, जिससे लोग क्या है ऑनलाइन हरासमेंट फील करते हैं। नेक्स्ट है टाइम वेस्ट। अगर आप बहुत ज़्यादा मीडिया का यूज़ कर रहे हो, मतलब सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हो, तो आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपका पढ़ाई से भी ध्यान हट सकता है। इरोजन ऑफ कल्चर वैल्यू, ठीक है, कुछ ऐसी भाई लाइफस्टाइल्स को लोग आजकल अपना रहे हैं, जिससे हमारा जो कल्चर है वो पीछे जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल लोग क्या है, ज़्यादातर वेस्टर्न फैशन को अपना रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मास मीडिया एंड चिल्ड्रन, ठीक है, जो हमारे बच्चे हैं उन पे क्या है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। वो इफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है मीडिया का। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव इफेक्ट पढ़ते हैं कि बच्चों पे क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। सबसे फर्स्ट है एजुकेशनल बेनिफिट। बच्चे जो हैं वो लैंग्वेज सीख सकते हैं, ठीक है, साइंस के कुछ चैनल्स होते हैं जिनको देख के वो क्या अपनी नॉलेज को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोरल एंड सोशल लर्निंग, ठीक है, कुछ शोज कुछ स्टोरीज आती हैं जिससे क्या है जो हम प्रमोट करती हैं काइंडनेस को, कोऑपरेशन को, जैसे कि आपके कार्टून शो जो आते हैं वो टीम वर्क सिखाते हैं। कल्चरल अवेयरनेस, ठीक है, कुछ शोज़ आते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंडियन कल्चर को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन, ठीक है, कुछ ऐसे भाई वायलेंस या कुछ बैड लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जिससे बच्चों की क्या है, बच्चों पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर हमारा स्क्रीन टाइम है तो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, ठीक है, जिससे हमारे हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। शॉर्ट एंड अटेंशन स्पैन, जैसे कि हम रील्स वगैरह देखते हैं तो बच्चों का क्या है फोकस बहुत कम होता जा रहा है। नेक्स्ट है नेगेटिव बिहेवियर। बच्चे क्या है कुछ ऐसी चीज़ें देख के उनका बिहेवियर भी वैसा ही हो जाता है, जैसे कि क्या है डेंजर स्टंट्स देखते हैं वो यूट्यूब पे, ठीक है, तो वो भी सोचते हैं कि हम भी यही करें। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इफेक्ट ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया, ठीक है। ट्रेडिशनल मीडिया जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलती हुई आ रही है, जैसे कि आपके न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, रेडियोज़ हैं, टेलीविज़न्स हैं, ठीक है। फोक मीडिया है, लाइक स्टोरी टेलिंग है, आपका ड्रामा है। देखो ट्रेडिशनल मीडिया जो होती है बेसिकली वो हमारी बहुत लंबे टाइम से चलती हुई चीज़ आ रही है, जैसे न्यूज़पेपर है। ये नहीं है कि भाई वो बहुत पुराना है तो लोग न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ते, ठीक है। इसके कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स बताए गए हैं। ये हमारे कल्चर को प्रमोट करती है, जैसे फोक मीडिया है, ठीक है, हमारे कल्चर को प्रमोट करके रखती है। लोगों को न्यूज़पेपर और रेडियो के थ्रू क्या एक्चुअल न्यूज़ पता चलती है, ठीक है, जो भी करंट सिचुएशंस हैं वो पता चलती हैं। पोस्टर्स के थ्रू लोगों में अवेयरनेस फैलती है। कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट है लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास न्यूज़पेपर है, जब तक आपके घर में रखा है आप जब तक ही पढ़ सकते हो। ये नहीं है कि न्यूज़पेपर आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। ये सिर्फ एक वन वे कम्युनिकेशन है कि बस जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप पढ़ सकते हो, आप अपने फीडबैक्स नहीं दे सकते। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बहुत स्लो हैं हर चीज़ को अपडेट करने में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडवर्टीजमेंट, ठीक है। एडवर्टीजमेंट एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि स्पेशली यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट को, सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। जैसे टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट है आपके प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर्स के थ्रू आपको एडवर्टीजमेंट देखने के लिए मिलते हैं, मैगजीन्स के लिए, ठीक है। एडवर्टीजमेंट जैसे कि किसी भी चीज़ का ऐड आता है, जैसे साबुन का ऐड आता है, ठीक है, सर्फ का ऐड आता है। ब्रॉडकास्टिंग मीडिया टीवीज़ में भी आपके ऐड आते हैं, रेडियोज़ में भी, ठीक है, बैनर्स लगे होते हैं आपके। डिजिटल मीडिया जैसे जो आपकी सोशल मीडिया उस पर स्पॉन्सर्ड कंटेंट आते हैं, ठीक है, जिसके क्या है लोगों के वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए लोगों को पैसे मिलते हैं, उससे उनकी जो मार्केट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। आपको SMS के थ्रू मार्केटिंग करते हैं, मोबाइल बैनर्स के थ्रू मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये यूनिट समझ आई होगी। ये आपकी इस बुक की लास्ट यूनिट है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।